जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज हम हिंदी भाषा, बोलियां और उपबोलियों के बारे में बताने जा रहा हूं। यूपी टेट अब आने वाला है। लगभग बहुत सारे हजारों की संख्या में शिक्षक बहाली होने वाली है। झारखंड में, बिहार में, इन सभी प्रदेशों के लिए अति महत्वपूर्ण है। भाषा कहते किसे हैं, इसे स्पष्ट रूप से समझिए। चीज़ों को आपको समझना है ताकि रटना नहीं है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। किस रूप में? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर प्रकट करता है, उसे भाषा करते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे बोली। बोली जो होता है, बोली का क्षेत्र व्यापक, बोली जो होता है वह सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है। बोली के अपना खुद का व्याकरण नहीं होता है और न ही क्या होता है, साहित्य होता है, लेकिन कुछ बोलियों का होता है और बोली से फिर बड़ा उपबोली बनता है। अर्थात हम कह सकते हैं प्यारे साथियों, यदि बोली का क्षेत्र इतना बड़ा है और यहाँ पे रहने वाले यदि व्यक्ति 100 हैं, ठीक है, इसे कोई भाषा अपनाने लग गए, या मगही हो गया, हिंदी हो गया, केवल 100 लोग अपना रहे हैं और इसी भाषा को यदि 100 से अधिक लोग अपनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, बोलना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर यह धीरे धीरे क्या होगा, इसका बोली का विस्तार हो जाएगा। तो यह बोली जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस रूप में? तो उपबोली के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जितना धीरे धीरे, जैसे बोली आगे 100 आदमी बोला, फिर 200 आदमी बोलेगा, 500 आदमी बोला, तो जितना धीरे धीरे फैलते चला जाएगा, तो फिर यह बन जाएगा, उपबोली बन जाएगा। और उपबोली से फिर किसका निर्माण होता है? तो भाषा का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, पहले क्या बनता है? तो पहले बोली बनता है। ठीक है, बोली का निर्माण होता है, फिर बोली किस रूप में आ जाता है? उपबोली का निर्माण ले लेती है, और उपबोली है फिर भाषा का रूप ले लेती है। इस तरह से भाषा का रूप बनती है। अब इसी के संदर्भ में, ठीक है, कुछ विद्वान जो हैं साहित्य के, वे सब भाषा के बारे में बताएं। क्या कहे हैं उन्होंने? तो बाबू राम सक्सेना जी हैं। जिन ध्वनियों को चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, मतलब अपना विचार करता है, विनिमय करता है, लेन देन करता है, उनको समशिष्ट रूप में भाषा कहा जाता है। ये बाबू राम सक्सेना का कथन है। दूसरा है कमता प्रसाद गुरु, जिन्होंने साहित्य में, व्याकरण के क्षेत्रों में, भाषा के क्षेत्र में व्यापक विकास किए हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्ट समझ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो भाषा कहते हैं। एक कमता प्रसाद गुरु का कथन है। अब भारत में आर्य भाषा का समय सीमा कब से कब मानी जाती है? भारत में उर्दू भी बोली जाती है, ठीक है, हिंदी भी बोली जाती है, और फारसी भी, अरबी भी, बहुत सारे भाषा यहाँ पे मिला जुला मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि देखिए, भारत में डच भी आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, इसीलिए यहाँ भाषा का मिश्रण हो गया, मिक्स हो गया, लोग अपना लिए। कोई 600 साल राज किया भारत में, कोई 200 साल किया, कोई 50 साल, कोई 20 साल, कोई 5 साल, तो अपना छाप भाषा के रूप में हम पर थोप कर चले गए और हम लोग उसे अपना लिए। इसीलिए हिंदी भाषा में एक व्यापक रूप नहीं है, मतलब कहा जाए शुद्ध हिंदी नहीं, उसमें मिक्स है, कुछ अरबी की भाषा, कुछ संस्कृत की भाषा, कुछ फारसी, कुछ अंग्रेजी, तो ऐसे हिंदी का निर्माण हुआ है। चलिए विषय वस्तु पर चलते हैं। भारतीय आर्य भाषा का निर्माण कब से कब मानी जाती है? भारतीय आर्य भाषा का अध्ययन विस्तार से चीज़ों को समझेंगे और एक एक चीज़ आप नोट कर लेंगे। फर्स्ट, भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, इसका समय सीमा 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व रखा गया। तो भारतीय आर्य भाषा के कभी आपसे पूछेगा कितने भागों में इसे विभक्त किया गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए 3। ठीक है। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो समय सीमा 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व बनाया गया है या माना गया है। ठीक है। कितना? 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसे 2 भागों में बांटा गया। एक वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत मतलब वेदों की रचना इस युग में हुआ था, इस काल में। ठीक है। कब से कब? तो 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच में।
ठीक है, इसके बीच में जो भी समय रहा होगा 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में यहाँ पे वेदों की रचना अधिक किया गया है। इसलिए इस समय को, इस काल को, इस टाइम को वैदिक संस्कृत के रूप में नाम दिया गया अध्ययनों के अनुसार, ठीक है, साहित्य के अनुसार। सेकेंड आता है संस्कृत, जो कि लौकिक संस्कृत के रूप में जाने जाते हैं। ये भी संस्कृत है पर यहाँ लौकिक संस्कृत जोड़ दिया है, ठीक है। इसका समय सीमा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लौकिक संस्कृत मतलब लोगों ने इसे बढ़ चढ़ करके अपनाना स्टार्ट कर दिया अपने दिन, ठीक है, अपने भाषा के रूप में, तो इसलिए भाषा का नाम लौकिक संस्कृत नाम दिया गया है। और अध्ययन की दृष्टि से भी इसे 3 भागों में इसलिए बांटा गया ताकि आप साहित्य को, ग्रंथों को, रचनाओं को अध्ययन कर पाएं सरलतापूर्वक, आसानी से। थर्ड है मध्यकालीन आर्य भाषा। इसकी समय सीमा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। कब? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसे 3 भागों में, पाली जो प्रथम प्राकृतिक 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है, सेकेंड है प्राकृतिक जो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और थर्ड है अभ्रंश, ठीक है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाली का समय सीमा पूछेगा प्रथम प्राकृतिक का, तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और सेकेंड है प्राकृतिक, द्वितीय प्राकृतिक भाषा, ठीक है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और थर्ड है अभ्रंश जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानी जाती है। तो तीनों का समय सीमा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभ्रंश का समय सीमा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, प्राकृतिक का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और पाली का 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब बात करेंगे भारतीय आधुनिक आर्य भाषा जो 1000 ईस्वी से अब तक चल रही है। इसके अंतर्गत बहुत सारे बोलियां हैं, ठीक है, और उपभाषा हैं और क्षेत्र भी पाए जाते हैं। चलिए विस्तार से चीज़ों को समझते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, एक तरफ दिया हुआ है, ठीक है, अभ्रंश का दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ? अभ्रंश भाषा, उपभाषा, बोली और क्षेत्र दिया हुआ है। 3 टॉपिक यहाँ पे मिलेगा अध्ययन करने के लिए, 4, ठीक है। राजस्थान, अभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ भाषा, ठीक है, अभ्रंश मतलब होता है बिगड़ा हुआ भाषा, ध्यान रखेंगे सर्वोपरि, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बिगड़ा हुआ भाषा, बहुत सारे भाषा हो सकते हैं। इसको बिगड़ा हुआ भाषा को हमारे देश के विद्वानों ने, हिंदी के व्याकरण शास्त्रियों ने, विद्वानों ने इसे बिगड़ा हुआ भाषा कह करके संबोधित करते हैं। पहला राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी जो यह क्या है, उपभाषा के रूप में जाना जाता है। ये टवर्ग बहुल है, इसमें टवर्ग की मात्रा ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। इसमें राजस्थानी भाषा जो है ये कहाँ से निकल करके आई है दोस्तों? ये सुरसेनी अभ्रंश से निकल करके आई है। किससे? सुरसेनी अभ्रंश से। इसीलिए मैं हूबहू इसे बुक का थोड़ा सा मैं ले लिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझाने में, ठीक है। और ये सुरसेनी अभ्रंश से निकल करके आया है, ठीक है। और किस भाषा का है, किस, तो यह उपभाषा जो है राजस्थानी हिंदी उपभाषा। अब ये किस में कन्वर्ट हुआ? बोली में कन्वर्ट हुआ। तो बोली जो है किसे? मरवाड़ी। राजस्थानी से कितने? 1 2 3 4, अर्थात 4 भाषा का, 4 बोली का उदय होता है, ठीक है। किससे? राजस्थानी उपबोली से या उपभाषा से कह लें तो मरवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, ढूढानी, ठीक है। इसके क्षेत्र देखते हैं, मरवाड़ी कहाँ कहाँ पे बोली जाती है? जोधपुर, ठीक है, अजमेर, ये ध्यान रखेंगे, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है। उसके बाद उदयपुर, ध्यान रखेंगे, चूरू और नागौर, पाली, जलोर, ये क्षेत्रों में मरवाड़ी बोली जाती है। फिर आता है बाड़मेर, फिर पाकिस्तान के सिंध प्रांत, ठीक है, पूर्वी भाग, ठीक है, सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पूर्वी भाग, कहाँ क्या कौन भाषा बोली जाती है? मरवाड़ी भाषा। सेकेंड है मालवी। मालवी बहुत आसान, उज्जैन, इंदौर, देवास, रत्नलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, गुन्ना, नीमच और टोंक, यहाँ पे मालवी बोली है। मेवाती, अलवर, गुड़गांव और भरतपुर में इसका क्षेत्र है, ठीक है, इन भाषाओं का, बोलियों का। जयपुरी, जयपुरी का दूसरा नाम क्या है? ढूढानी भी बोला जाता है।
तो ध्यान रखेंगे जयपुरी का दूसरा नाम ढूढानी है। यदि आपसे पूछेगा जयपुरी का या ढूढानी, ठीक है, तो इसका कोटा में, राजस्थान कोटा, बूंदी, बारन और झाड़वाड़, इन क्षेत्रों में ढूढानी बोली जाती है, अर्थात जयपुरी भाषा, जयपुरी बोली बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी किससे निकल करके आया? ये भी सोरसेनी अपभ्रंश से निकल करके आई है, ठीक है। यहाँ पे इसकी दो उपबोली होती है, इसकी दो बोली है, कौन कौन? कमानी और गढ़वाली। किसका? पहाड़ी हिंदी का। किसका? पहाड़ी हिंदी का। यह किससे निकल करके आया है? सोरसेनी अपभ्रंश से। कहाँ कहाँ पे बोली जाती है? नैनीताल। कहाँ? नैनीताल। फिर अल्मोड़ा, कहाँ पे? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ठीक है। कमानी कहाँ कहाँ? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ठीक है। उसके बाद आता है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली। गढ़वाली कहाँ बोली जाती है? मेरे साथ आप भी बोलिएगा। गढ़वाली कहाँ बोली जाती है? गढ़वाल में, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी के आसपास। कहाँ कहाँ? गढ़वाल, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी के आसपास, ठीक है। यहाँ पे गढ़वाली बोली जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी कहाँ पे बोली जाती है? और ये भी किससे निकल करके आया दोस्तों? तो ये सोरसेनी अपभ्रंश से निकल करके आई है पश्चिमी हिंदी। ये औकार बहुला और एक होता है आकार बहुला। इसके अंतर्गत कितने बोलियां हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोलियां हैं, ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा। ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे ब्रजभाषा बोला जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, ठीक, बंदुई और बरेली। कहाँ कहाँ उत्तर प्रदेश ने? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, इटा, बंदुई, बरेली। यहाँ पे क्या बोली जाती है? तो ब्रजभाषा। अब मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश ग्वालियर के पश्चिम भाग में भी क्या बोली जाती है? ब्रजभाषा, अर्थात ब्रजभाषा का प्रयोग किया जाता है। कनौजी, फिरोजाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीती, इटावा, शाहजहानपुर, ठीक है, शाहजहानपुर लिखा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कनौजी इन क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर से सुन लीजिए पुनः, ठीक है, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीती, इटावा, ठीक है, शाहजहानपुर। तो यहाँ पे कनौजी। बुंदेली, बुंदेली कहाँ? झांसी, जलोर, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, औरंजा, नरसी, सिवानी, होशंगाबाद, ये क्षेत्रों में बुंदेली बोली जाती। कहाँ कहाँ? झांसी, जलोरी, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, औरंजा, नरसी, सिवानी और होशंगाबाद। तो बुंदेली बोली जाती है। अब पश्चिमी हिंदी में, ठीक है, जो कि आकार बहुला है, जो कोरवी खड़ी बोली के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखेंगे, खड़ी बोली जो कि अभी हम लोग ने अपनाए हैं। कुरुक्षेत्र प्रदेश, दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत, अंबाला आदि क्षेत्रों में। और यहाँ पे सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर, पटियाला के क्षेत्र पूर्वी भाग में खड़ी बोली अर्थात कोरवी बोली जाती है। हरियाणवी, दिल्ली के क्षेत्र, क्योंकि ये हरियाणा से टच है इसीलिए दिल्ली के कुछ क्षेत्र आ जाते हैं। कुरुक्षेत्र, करनाल, जिंद, हिसार, रोहतक, नाभा, पटियाला, यहाँ पे हरियाणवी बोली जाती है, ठीक है। पटियाला के ध्यान रखें, पटियाला के पूर्वी भाग में कोरवी बोली जाती है अर्थात खड़ी बोली बोली जाती है। और ये अब बात करेंगे दक्षिणी हिंदी, ठीक है। दक्षिणी हिंदी को हिंदवी या गुजरी भी बोला जाता है, 3 नाम से। दक्षिणी हिंदी को, ठीक है, दक्षिणी हिंदी को हिंदवी, गुंजरी 3 नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जो अहमदानगर, बीजापुर, गोलमुंड आदि क्षेत्रों में ये सब भाषा बोली जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे अर्धमगधी। अर्धमगधी जो है किससे? ये अपभ्रंश से निकल करके आया। किस भाषा का है? अपभ्रंश, अर्धमगधी अपभ्रंश, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और ये क्या कहलाता है? ठीक है, उपभाषा हो गया। तो अर्धमगधी उपभाषा क्या? मेरा पूर्वी हिंदी। और ये बोली है, ठीक है, बोली। पूर्वी हिंदी से 3 बोली को उदय होता है। अवधी जो कोसली के नाम से, बेसवाड़ी के नाम से जाना जाता है, और एक होता है बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी 3, ठीक है, पूर्वी हिंदी का 3 बेटे हुए हैं, अवधी, कोसली जो बेसवाड़ी के नाम से, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो 3 भाषा का उदय होता है, ठीक है, 3 बोली का पूर्वी हिंदी सा। अब पूर्वी हिंदी कहाँ का, बेसवाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है या अवधी कर ले तो अवधी का दूसरा नाम क्या है? बेसवाड़ी भी कहा जाता है, कोसाली भी बोला जाता है। तो अवधी भाषा अयोध्या में लखनपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच
गोंडा, चित्रापुर, ठीक है, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, ठीक है, और बाराबंकी। यहाँ पे अवधी भाषा का प्रचलन अधिक है, ठीक है। बंगेली, बंगेली मध्य प्रदेश के क्षेत्र में दमोह, जबलपुर, रीवा, मुंडा, बालाघाट, यहाँ बंगेली बोली जाती है। उत्तर प्रदेश बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर आदि जिलों में बोला जाता है। छत्तीसगढ़ सारण, गुंजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्गा, नंदगांव, कांकेर, रायपुर, खैरागढ़ और कोरिया, ये छत्तीसगढ़ भाषा अर्थात छत्तीसगढ़ में यहाँ पे, ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी बोली कह लीजिए। तो छत्तीसगढ़ी बोली कहाँ बोली जाती है प्यारे साथियों? तो सुरगुजा में बोली जाती है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बिलासपुर आ जाता है और रायगढ़ आता है, ठीक है, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, रायपुर, खैरागढ़ और कोरिया, इन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। सेकेंड आता है इसी के से रिलेटेड और हैं, जैसे यदि आपसे पूछेगा तो मगधी, मगधी सुरसेनी अपभ्रंश से निकल करके आया है, ठीक है। अब पूछेगा मगधी किस अपभ्रंश से निकल करके आया है, तो ये मगधी सुरसेनी अपभ्रंश से निकल करके आई है। इसका उपबोली क्या है, ठीक है, उपभाषा तो बिहारी है। और इसका बोली जो है, यहाँ से तीन भाषा का उदय होता है बिहारी हिंदी से, एक भोजपुरी का होता है, दूसरा मगही का होता है और तीसरा मैथिली का। तो बिहारी हिंदी उपभाषा से तीन बोली का उदय होता है, ठीक है। पहला भोजपुरी अब कहाँ कहाँ बोली जाती है? वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चंदौली, तो ये सब क्षेत्रों में, महाराजगंज, ये सब क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है। संत कबीर नगर, सोनभद्र, कुशीनगर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती जिले के पूर्वी भाग में भोजपुरी बोली जाती है। यदि ये उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। भोजपुर में यदि बिहार के बात करें तो बिहार में भोजपुरी इन क्षेत्रों में बोली जाती है: छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, क्योंकि ये सब क्षेत्र टच में रहते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, सटे हुए। और झारखंड में भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? रांची और पलामू में। इसीलिए देखे होंगे कभी कभी झारखंड में भाषा के लेकर के विवाद होता है। और मगही, मगही कहाँ बोली जाती है? बिहार में। बिहार के क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में? बिहार तो पटना में, गया में, मुंगेर, ठीक है, बिहार राज्य की बात कर रहा है तो पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई, शेखपुर और औरंगाबाद, इन क्षेत्रों में क्या बोली जाती है? और लखीसराय और भागलपुर में मगही भाषा। झारखंड में पलामू और हजारीबाग जिला में मगही भाषा बोली जाती है। यदि बात करें लास्ट में मैथिली भाषा, मैथिली भाषा कहाँ? पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरनगर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी संथाल परगना और मालदा, दिनाजपुर, तिरहुत और सब डिवीजन के सीमा क्षेत्र में और नेपाल के तराई में, नेपाल के पहाड़ी इलाकों में मैथिली बोली जाती है। क्योंकि देखिए कोई भी राज्य या कोई भी सीमा सटी हुई रहती है तो भाषा का ट्रांसफर होता है, ठीक है, लोग एक दूसरे को अपनाते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। भाषा एक कोई सीमा नहीं होता है, भाषा से कोई किसी का दुश्मनी नहीं होता है, उस एक सुविधा होती है और लोग जो भाषा ज़्यादा अच्छा लगता है लोग उसे अपनाते हैं, लोकप्रिय बन जाती है धीरे धीरे आगे चल करके, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे राज्य हैं, तो इन राज्यों को भी आपको ध्यान रखना है। देखिए उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद कहाँ पे है, ठीक है, तो ये आप मैप के माध्यम से थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको उतना रटने की जरूरत नहीं। झांसी है, ठीक है। इसके बाद इधर मध्य प्रदेश आ जाता है, राजस्थान के क्षेत्र आ जाते हैं, हरियाणा आ जाते हैं जो कि दिल्ली से टच है, ठीक है। उसके बाद बिहार, देखिए बिहार में गाजियापुर, बलिया, अब यहाँ के जितने भी कुछ भाषा हैं, ठीक है, गाजियापुर को वो बिहार में होगा और बिहार का भाषा जो है तो इसीलिए भाषा का ट्रांसफर किया जाता है। अब बात करेंगे कुछ अन्य नाम। डिंगल का अन्य नाम भाट भाषा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किस भाषा के? डिंगल का अन्य नाम क्या है? भाट भाषा, ठीक है। उसके बाद पिंगल का नाग भाषा नाम है और कोरबी का खड़ी बोली भी नाम, अभी हमने आपको बताया था, कोरबी का खड़ी बोली नाम है। छत्तीसगढ़ी का उल्टा टाही, ठीक है, उल्टा टाही और लरिया के नाम से भी जाना जाता है। बंगेली को रिवाई के नाम से जाना जाता है। हरियाणवी बंगरू, देशवाड़ी, दो नाम इसका है हरियाणी भाषा का, ठीक है। अवधी का कौशली भी बोला जाता है और बेसवाड़ी भी नाम है। ब्रज भाषा का अंतवेदी कहा गया है और बुंदेली को बुंदेल खड़ी। अब इन क्षेत्रों में यहाँ पे एक और है, इसका
क्या दिया हुआ है, तो इसका उपभाषा भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? उपभाषा। देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी उपबोली, निपटा, जातपुर, चंपारण। अधिक कोसवाली का बोलेगा या बेसवाड़ी का, तो जोल्हा, गोहरा और जुलल, इनका क्या है? उपभाषा है। और अंतवेदी का उपभाषा यदि बोलेगा, पूछेगा, तो भुक्सा आप लगाएंगे, जादोवाटी लगाएंगे और डांगी लगाएंगे। अब बुंदेलखंडी का उपभाषा बावरी, बनाफरी, लोथांती और निपटा, ये सब भाषा बोली जाती है। नोट, हिंदी प्रदेश में हिंदी को 5 उपभाषा इनके अंतर्गत में 18 बोली रखी गई है। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के बारे में राहुल सकृत्यायन क्या कहते हैं? जो खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। राहुल सकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरविक नाम दिया है। कुछ लोग इसे अन्य नाम से हिंदुस्तानी, नागरी हिंदी, सरहिंदी भी मानते हैं। इसका उद्भव सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, उत्तरी रूप से हुआ है। ठीक है, सोरसेनी के अपभ्रंश के उत्तरी रूप से। खड़ी बोली का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है, साहित्य हिंदी और दिल्ली मेरठ के आसपास के लोग बोली। बिजनौर के खड़ी बोली और मेरठ की खड़ी बोली। नोट, आज संस्कृत युक्त खड़ी बोली 2 भारत की राजभाषा बोली के परिनिष्ठ रूप में विद्वान हिंदी, जो पत्र पत्रिकाओं के शिक्षा, प्रशासन, व्यापार, सूचना संचार में प्रयुक्त की जाती है। खड़ी बोली के क्षेत्र क्या है? खड़ी बोली के क्षेत्र देहरादून के मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, यहाँ पे खड़ी बोली क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे ब्रजभाषा। ब्रजभाषा प्राचीन काल में ब्रज शब्द का प्रयोग पशुओं या गौओं को समूह या चारागाह के लिए होता था। ठीक है, इसी से ब्रजभाषा का निर्माण हुआ। इसका विकास सोरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ है। गंगा यमुना की मध्य की भाषा होने के कारण यह डॉक्टर ग्रियर्सन ने अंतवेदी नाम दिया है। किसको? ब्रजभाषा का। इसका क्षेत्र तो पहले बता दिया, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, ठीक है, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, इटावा, बुंदेई, मैनपुरी, बरेली आदि भाषाओं में बोली जाती है। दोस्तों, हरियाणवी, यदि हरियाणवी की बात करें तो हरियाणवी का हरियाणा तथा दिल्ली के देहाती भाग, करनाल, रोहतास, हिसार, पटियाला, जींद, नाभा आदि क्षेत्रों में। बुंदेली भाषा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सीमा रेखा तथा स्थित झांसी, छतरपुर, जलीन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, होशंगाबाद आदि बुंदेली भाषा का क्षेत्र है। दोस्तों, आसपास के क्षेत्र में बुंदेली भाषा का क्षेत्र कनौजी के क्षेत्र, इटावा, फर्रुखाबाद, शहनाजपुर, कानपुर, हरदोई जिले के क्षेत्र में फर्रुखाबाद इस भाषा का केंद्र रहा। पूर्वी हिंदी की उपबोली और उपभाषा अवधि, कुछ विद्वान इसे कोसली बेसवाड़ी बोली भी कहते हैं। क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, ये पूर्वी हिंदी की उपबोली या उपभाषा है। बंघेली के क्षेत्र, इसका केंद्र रीवा राज्य में इसलिए है, रिवाई भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? रिवाई। दोहोम, जबलपुर, मंडला, पालाघाट, फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा में इसका व्यवहार, ठीक है, बुंदेली मिश्रित रूप में मिलता है। प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ी की बात करें, सुरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रामगढ़, ठीक है, खेरागढ़, रायपुर, दुर्गा, नंदगांव इत्यादि क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी मरवाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही आदि क्षेत्र है। तो इस तरह से हमने पूरे क्षेत्र के बारे में, भाषा के बारे में बता दिया। अब बात करें जयपुरी का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो अजमेर, किशनगढ़ के क्षेत्र और हड़ौती क्षेत्र। यह जयपुरी के एक सहायक बोली क्या है? हड़ौती जो है जयपुरी का ही सहायक बोली है, जो हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित होने के कारण कोटा, बूंदी, बारा एवं झालारवाड़ कार क्षेत्र में हड़ौती कहलाता है। मालवी का क्षेत्र, इसका मुख्य केंद्र मालवा, इंदौर, उज्जैन, देशवार, भोपाल, होशंगाबाद इत्यादि क्षेत्र। मेवाड़ी के और अन्य क्षेत्र, उदयपुर अन्य उसके आसपास के क्षेत्र में मेवाड़ कहा जाता है। राजस्थानी के महत्वपूर्ण बोली मरवाड़ी है। पश्चिमी पहाड़ी, इसकी लगभग 30 बोलियां। डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी, इन बोलियों का विकास खास अपभ्रंश से हुआ है। उन्होंने सोरसेनी प्रभावित मानते, इसमें केवल लोक साहित्य की उपलब्ध है। क्षेत्र है जौनपुर, सिरमौर, शिमला, मंडी, चांबा इसके आसपास के क्षेत्र।
मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र गढ़वाली और कुमानी, गढ़वाली और कुमानी। कुमानी उत्तराखंड के कुमान मंडल में बोली जाती है। इस पर राजस्थानी का विशेष प्रभाव है। गढ़वाली यदि बोलेगा गढ़वाल मंडल में बोली जाती है। इसका प्रमुख केंद्र श्रीनगर है। दोस्तों नोट, कुछ विद्वान ने नेपाली के पूर्वी पहाड़ी माना है और कुछ पहाड़ी को गोरख खाली खस, ठीक है, खसकुरा भी कहते हैं। सेकेंड है बिहारी हिंदी, जो भोजपुरी, इसकी पूर्वी क्षेत्र पहले भी बताएं। भोजपुरी क्षेत्र में ये सब क्षेत्र आता है। बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, शाहजहांपुर। मगही क्षेत्र पटना, पलामू, हजारीबाग के क्षेत्र। मैथिली भाषा, ठीक है, यह प्राचीन मैथिली प्रदेश की बोली है। इसका विकास मगधी अपभ्रंश से मध्यवर्गीय रूप में चली आ रही है। प्रमुख कवि यदि पूछेगा मैथिली भाषा का तो विद्यापति, गोविंद दास, नागार्जुन आदि कवि हैं। इस भाषा का अन्य नाम तिरहुतिया भी है। क्या है? तिरहुतिया। किसका? मैथिली भाषा का। इसका 3 लिपि प्रसिद्ध है, मैथिली लिपि, कैथी और नागरी लिपि। कैथी में आज भी बहुत प्राचीन है, कैथी लिपि लिखी गई थी, ठीक है। जमीन के बहुत सारे कागजात जो हैं कैथी लिपि में लिखी गई थी, ये ध्यान रखेंगे। मैथिली के क्षेत्र दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया, मुंगेर आदि क्षेत्र हैं। याद रखें मैथिली भाषा दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, भोजपुर में बलिया, बनारस, मिर्ज़ापुर, ये सब क्षेत्रों में मेवाड़ी, ठीक है, और मेवाती, अलवर, भरतपुर आदि क्षेत्र। मरवाड़ी के जोधपुर, ठीक है। अब हिंदी के प्रमुख बोलियां का नामकरण, जैसे कोरबी को राहुल सक्रित्यायन नाम देते हैं, ब्रज बोली का ईश्वर चंद्र गुप्त कहते हैं, डिंगल भाषा का नाम देने वाले बंकीदास है, जो हिंदी का ही नाम है। लेकिन हिंदी के प्रमुख बोलियां हैं। बिहारी जो है, बिहारी क्या है, ये गिरियसन महोदय कहते हैं, नाम देते हैं हिंदी का। और भोजपुरी जो है रेमंड का कहना है। मैथिली जो कोलबग्र और राजस्थानी गिरियसन का। तो ये हिंदी की प्रमुख बोलियों का नामकरण किया गया है, ठीक है। तो कोरबी को नाम जो है राहुल सक्रित्यायन देते हैं, ब्रज बोली ईश्वर चंद्र गुप्त, डिंगल, बांकीदास, इन क्षेत्रों में। आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव है तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।